प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में कितने बार पूछा गया है, ठीक है, ये कम से कम 6 से 7 बार पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पूछा कहाँ पे गया है या कहाँ पूछा जा सकता है। मार्च 2023 का क्वेश्चन पेपर मैं ले रहा हूं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। कितने मार्क का आएगा? 4 मार्क का एक आएगा। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3। अच्छा, 4 मार्क में 1 मार्क होगा एग्री और डिसएग्री का, 3 मार्क होगा रीजनिंग का। समझ में मार्क्स पैटर्न? अभी हम देखते हैं ये जो क्वेश्चन क्या पूछा है, प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। तो ये समझने के लिए हम डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में जाते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा, ठीक है, कि क्या प्राइस में दूसरे डिटर्मिनेंट्स भी है, यस और नो? क्या लॉ ऑफ डिमांड में या डिमांड के डिटर्मिनेंट दूसरे भी हैं? ओके, कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? ये प्राइस है, ये इनकम है, ये सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट्री एक लिस्ट दिया है। तो मेरा एक सवाल आप लोगों से है, प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, डू यू एग्री और डिसएग्री? डिसएग्री। तो आप लोग यहाँ पे एक एरो लिखेंगे और बोलेंगे आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट। यस क्वेश्चन, सिर्फ प्राइस इज अ डिटर्मिनेंट, लेकिन एक कैसे बोलेंगे? दे हैव टू स्पेसिफाई ना, इट इज अ पार्ट ऑफ डिटर्मिनेंट क्या ओनली डिटर्मिनेंट? नहीं, फिर भी मैं डिसएग्री कर दूंगा क्योंकि अदर डिटर्मिनेंट्स का नाम, हाँ, प्राइस इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट तो मैं एग्री करूंगा, इज द ओनली डिटर्मिनेंट तो डिसएग्री। और बाल भारती में देखो, डिमांड फॉर कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन प्राइस ओनली, शब्द को ट्विस्ट किया है इन लोगों ने, बट बात वही पूछा है। लॉजिक समझ में आ रहा है? अब आप स्टार्ट कैसे करोगे? स्टार्टिंग के टाइम में आपको डिफाइन करना पड़ेगा डिमांड को। डिमांड इज व्हाट? डिजायर सपोर्टेड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू बाय। ये आपको वो जो एरो है ना, इसके नीचे नंबरिंग के हिसाब से लिखना है 1 2 3 4। और 2 तुम बोलोगे अदर डिटर्मिनेंट्स। कौन कौन से हैं? क्वालिटी, इनकम, टेस्ट, ये सब डिटर्मिनेंट्स किसको असर करेंगे? डिमांड को। सो मानते हैं प्राइस डिमांड को असर करेगा, लेकिन प्राइस छोड़ के दूसरे भी डिटर्मिनेंट्स है जो डिमांड को असर करेंगे। डू यू एग्री? और एंड में जहां पे आपका आंसर खत्म होता है, कंक्लूजन लिखने का और बोलने का, not only price but there are other determinants also which will influence the demand like income, taste, preferences, habits etc. आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको दूसरे डिटर्मिनेंट्स का कोट करना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा। ये एक लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना? तो ये सारे के सारे 12 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है। वो स्टोरी में आप जोड़ सकते हो एज डिटर्मिनेंट। अभी हम वो स्टोरी देखते हैं। वो स्टोरी किसका है? मैकडॉनल्ड्स का है। नाउ मैं आपको बाकी प्राइस भी है, सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स लर्न करवा रहा हूं। यही क्वेश्चन जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है वहां पे भी आप यूज करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। आप ऐसा सोचो, आप मैकडॉनल्ड्स में जा रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या पूछोगे? क्या प्राइस है बर्गर का? ठीक है, तो वो क्या बोलेगा? हमारा क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो आप लोग क्या जवाब दोगे? मेरे पास इनकम है। या तुम लोग ग्रुप है तो बोलते हो हमारे पास इनकम है। अब सर्वर समझ गया है कि आप लेने वाले हो बर्गर, तो आपसे क्या पूछेगा? आपका टेस्ट वेज है क्या नॉन वेज है? तो आप बोलते हो 5 मिनट रुकिएगा, हम लोग 5 जन है, 5वां पॉइंट है, तो एक जन आ नहीं पाया, उसके सब्स्टिट्यूट में दूसरा आ रहा है, और एक फुकटा है जो पैसा भरेगा नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री। अब आप लोग खा लेते हो, फिर जाने वाले रहते हो, तो सर्वर आपके पास आता है और बोलता है दाम बढ़ने वाले हैं, तो आप पार्सल लेके जाते हो। फ्यूचर में दाम बढ़ने वाले हैं तो आप पार्सल लेके घर जाते हो। फिर आप बहुत दिन तक जाते नहीं हो, आप क्या देखते हो? एडवर्टीजमेंट, उसमें लिखा रहता है 50% डिस्काउंट। जैसे आप देखते हो 50% डिस्काउंट, आप मैकडॉनल्ड्स भागते हो। वहां पे क्या दिखता है? बहुत सारा पॉपुलेशन, उसमें भी कंपोजिशन किसका रहता है? पॉपुलेशन यंगस्टर्स का रहता है।
इतना ज्यादा क्राउड देखकर गवर्नमेंट टैक्स लगा देता है, जिसकी वजह से सबका इनकम इक्वल हो जाता है और लास्ट में अदर फैक्टर्स दिवाली शुरू हो जाती है। आपको ये 12 पॉइंट्स देना होगा और बोलना पड़ेगा कि जो प्राइस है, जो डिटरमिनेंट बोला है क्वेश्चन में, अकेला प्राइस ही नहीं है, दूसरे भी डिटरमिनेंट्स है। वैसे कुल मिलाकर आप 50-60 डिटरमिनेंट्स बना सकते हो, क्योंकि कल्चर भी असर करेगा, फेस्टिवल, दिवाली, ईद, ठीक है ना, सॉरी सब सीजन, वेदर, सब चीज असर करता है आपके डिमांड को। तो ये आपका क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था? प्राइस इज द सोल डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। और बाय द वे यहाँ पे देखो इन्होंने डिमांड फॉर कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन प्राइस ओनली, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 और 4 सेम लाइन है, उसको ट्विस्ट कर दिया है। 10 बार बोर्ड में पूछा है और ये पिछले 4 पेपर में नहीं आया हुआ है, तो आपको आने का चांस बहुत ज्यादा है। कितने मार्क का आएगा? 4 मार्क। ए फर्स्ट लाइन क्या होगा? आई एग्री और डिसएग्री, उसके बाद एक्सप्लेनेशन होगा, एक्सप्लेनेशन में मीनिंग ऑफ डिमांड से शुरू करने का, 2 3 4 5 6। और बच्चे लोग पूछते हैं कितने पॉइंट्स लिखना है, मैं बच्चों को बोलता हूँ एटलीस्ट 8 to 10 पॉइंट लिखा तो फुल मार्क्स देगी। ग्राफ जहां पे रहेगा, बहुत सारे जगह ग्राफ, चार्ट, शेड्यूल रहेगा, वहां पे आपने 6 पॉइंट लिखा तो भी चलता है, और फिर कंक्लूजन लिख देने का, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, सो आई होप वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।